अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाई हुई है बेबी कलीदार फ्रॉक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी कटिंग के लिए मैंने कुछ इस तरीके का कपड़ा लिया है। ये रिवन फैब्रिक है, एक मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और एक मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए मैं इसे 4 फोल्ड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो मैं पहले ऊपर एक निशान लगा लेती हूँ और इस निशान से मैं लूँगी यहाँ से हमारी लेंथ 9 इंच। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पे मार्क कर देती हूँ और स्केल की मदद से मैं ये ऊपर की लाइन को ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो चलिए अब हम शोल्डर ले लेते हैं। शोल्डर मैं लूँगी 4.5 इंच। यहाँ मैं 4.5 इंच पे मार्क कर दिया है। आर्म होल मैं लूँगी यहाँ 5 इंच। तो यहाँ मैंने 5 इंच पे मार्क कर दिया है। इस लाइन को इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूँगी। चेस्ट मैं लूँगी 7 इंच। जितना आपका चेस्ट है उसमें उसे 4 से डिवाइड करके 2 ऐड कर दीजिए। इसका वेस्ट मैं लूँगी 6 इंच। तो इस लाइन को इस लाइन से इस तरीके से मिला दूंगी और यहाँ पर थोड़ा सा इसे राउंड शेप बना लूँगी। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बंडी हमारी कट चुकी है। अब हम इसका नेक कट कर लेते हैं। तो नेक कट करने के लिए मैं यहाँ से लूँगी 2 इंच। यहाँ मैं 2 इंच पे मार्क कर देती हूँ। ये देखिए, और यहाँ से मैं लूँगी 2.5 इंच। एक मार्क मैं 2.5 इंच पे करूँगी और एक मार्क मैं 1.5 इंच पे करूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ 2 मार्क करूँगी। ये देखिए, अब ये इस मार्क को मैं ऐसे राउंड शेप दे दूँगी इस तरीके से। दोनों मार्क में मैं राउंड शेप दे दूँगी। अब हम जो हमारा ऊपर वाला मार्क है उसे पहले कट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने कट कर दिया है। अब इसके अंदर से हम एक पीस निकाल लेंगे। हमारा ये बैक साइड का पीस निकाल लिया है मैंने। ये हमारा फ्रंट साइड है। तो चलिए अब मैं ये दूसरे मार्क को भी कट कर देती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट साइड का नेक भी कट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी कलियाँ काट लेते हैं। तो कली काटने के लिए मैंने इस कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो हमारे फ्रॉक की लेंथ है 20 इंच। 20 इंच में से मैंने 9 इंच की बंडी निकाला है। बंडी निकाल कर हमारा 11 इंच बच रहा है। तो यहाँ हम 11 इंच ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 11 इंच में 1 इंच ऐड करूँगी। यहाँ मैं 12 इंच लूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ 12 इंच में मार्क कर देती हूँ। यहाँ से भी हम 12 इंच पे मार्क कर दूँगी। तो स्केल की मदद से इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ से मैं लूँगी 1.5 इंच। ये हमारा फोल्ड कपड़ा है। तो ये जब हम खोलेंगे तो ये 3 इंच हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ 1.5 इंच लिया है। और यहाँ पर मैं 3 इंच लूँगी क्योंकि ये खुलकर 6 इंच हो जाएगा। जितना मैं नीचे ले रही हूँ उससे डबल मैं ऊपर लूँगी इस तरीके से। और इसके बाजू में मैं लूँगी 6 इंच। यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्क कर दूँगी और ऊपर से मैं 3 इंच पे मार्क कर दूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए, ये मैंने मार्क कर दिया है।
अब स्केल की मदद से मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से स्केल रखकर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये कलियां हमारी कट चुकी है। ये हमारी कुछ 6 कलियां इसमें कटी है हमारी। ये 6 कलियां है। तो चलिए अब हम इस प्लेन फैब्रिक की भी कलियां काट लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस से इससे भी मैंने नाप लगा लिया है। अब इसे भी कट कर दे रही हूँ। जैसे हमने वो वाली कलियों में लगाया था उसी तरीके से मैंने ये वाली कलियों में भी नाप लगा लिया था। तो ये देखिए ये कलियां भी हमारी कट चुकी है। तो ये हमारी पूरी कलियां कट कर रेडी हो चुकी है। हमारे फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो स्टिच करने के लिए मैंने ये राउंड शेप में पट्टी काट ली है और इसे हमने उल्टे फैब्रिक पे इस तरीके से रख दिया है। ये उल्टे फैब्रिक पे रखा है मैंने और मैं इसे एक सिलाई लगाकर पलटाकर एक सिलाई लगा लूँगी। तो ये सीधे फैब्रिक पर ये पट्टी हमारी आ जाएंगी। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पट्टी को इसी तरह से रखकर सिलाई लगाकर पलटाकर भी सिलाई लगा लिया है। कुछ इस तरीके से ये पट्टी दिख रही है और साथ ही मैंने इसके शोल्डर भी जोड़ लिए हैं। इस तरीके से मैंने ये कपड़े को इसके ऊपर रखकर ये शोल्डर भी मैंने अटैच कर लिए हैं। तो अब हम इसकी आस्तीन की पट्टी लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ इस तरीके की पट्टी काटी है। ये देखिए, तो इस पट्टी को मैं इसके ऊपर इस तरीके से रखकर भी इसे सिलाई लगाकर पलटाकर एक सिलाई लगा लूँगी, जैसे कि हमने हमारे नेक में लगाई है। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इस पर भी सिलाई लगाकर इस तरीके से पलटाकर एक सिलाई लगा ली है। ये हमारा हो चुका है। ये हमारे बंडे की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे साइड में कर देते हैं और लेते हैं हमारी कलियाँ। अब कली हम इसमें अटैच कर लेंगे। ये कलियाँ हम एक दूसरे में अटैच कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मैं अटैच हो जाएंगी ये कलियाँ। ये देखिए, ये एक कली को उठाकर हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। फिर इसे हम खोल लेंगे और ये दूसरी कली को हम इसके ऊपर रखकर यहाँ से एक सिलाई लगाकर इस तरीके से इसे पलटा लेंगे और ये कली को भी हम इसी तरीके से इस पर रखकर सिलाई लगा के पलटा लेंगे। इसी तरीके से हम सारी कलियाँ हमारी अटैच कर लेंगे। तो चलिए मैं अटैच कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये कलियाँ मैंने अटैच कर ली है। या आप देख सकते हैं ये कलियाँ हमारी अटैच हो चुकी है। ये हमारा एक भाग है और ये वाला हमारा ये दूसरा भाग है। ये दोनों भागों की कलियाँ मैंने अटैच कर ली है। तो आप देख लेते हैं ये हमारी बंडी में सही आएंगी कि नहीं। तो ये देखिए, ये हमारी बंडी की लेंथ और इसकी लेंथ सही है। तो चलिए अब हम इसे हमारी बंडी में अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारी 5 कलियाँ इसमें लगी है। तो हम इस तरीके से इसे हमारी बंडी के ऊपर रखकर एक सिलाई लगा लेंगे और इसे पलटा लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों कलियाँ हमारी इसमें अटैच कर देंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सिलाई लगा कर इसे अटैच कर दिया है। ये अटैच हो चुका है और साथ ही मैंने इसके नीचे घेर में भी 2 फोल्ड करके ये पट्टी में 1 सिलाई लगा ली है। तो ये भी हमारा हो चुका है। तो ये फ्रॉक हमारा हो चुका है। अब हम इसे इसके ऊपर इस तरीके से पलटा कर इसकी दोनों साइडों में सिलाई लगा कर इसे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पलटा लिया है। अब हम इसके किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है। मैंने इसके दोनों साइडों में सिलाई लगाकर इसे अटैच कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका लुक आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।